नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं सरलीकरण। सरलीकरण में देखिए आज का जो टॉपिक होगा ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा और एग्जाम में इस समय जो क्वेश्चन बना रहे हैं इसी टॉपिक से देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं। आज जो तरीका होगा वो बहुत ही अच्छा तरीका होगा और आज हम जितने भी डाउट इस सरलीकरण में आपके रहते हैं सारे डाउट क्लियर करवा देंगे। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं सरलीकरण। सरलीकरण में देखिए हमने पहले कुछ चीजें आपको लिखी हुई हैं, यानी ये चीजें हमने लिखी हुई हैं। पहले इन चीजों को हम आपको समझा देते हैं ताकि सरलीकरण में जितने भी आपके डाउट रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में वो सारे डाउट अब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 44 - 6 + 43 × 2 - 87 बराबर होगा। देखिए जिन भी लोगों को अगर नहीं पता होगा इसके बारे में तो इस क्वेश्चन को वो पक्का 100% गलत करके आएंगे और जिनको पता होगा तो वो क्वेश्चन को जरूर सही करके आएंगे। तो आइए पहले इस क्वेश्चन को हम लगाते कैसे हैं उसका देखिए हमने इतना बड़ा ये लिखा हुआ है तो इस तरीके से हम इसको पहले समझा देते हैं। सबसे पहले देखिए हमने ये बोर्ड मास लिखा हुआ है। अगर बी को यहाँ पर देखिए बोर्ड मास लिखा हुआ है, ये आपका बोर्ड मास लिखा हुआ है। तो बोर्ड मास का मतलब देखिए यहाँ पे आपके नियम होते हैं, यानी बी से देखिए यहाँ पर पहले वी लिखा हुआ है, वी से वेनिकुलम लिखा हुआ है जिसको हम रेखा कोष्ठक कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन पे अगर कोई इस प्रकार रेखा खींच दिया जाता है तो सबसे पहले देखिए हम रेखा जिस अंक पे खींचा रहता है उसी को हम हल करते हैं। तो अगर रेखा पहले मिलेगा तो पहले उसको हल करेंगे। उसके बाद देखिए बी लिखा हुआ है बोर्ड मास, इसको आप ऐसे पढ़िए बोर्ड मास, बोर्ड मास, बोर्ड मास, इसको ऐसे 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ बी, बी से देखिए आपका होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट हमने देखिए 3 टाइप के पढ़े हुए हैं, एक छोटा ब्रैकेट पढ़ा हुआ है, एक मंझला ब्रैकेट पढ़ा हुआ और एक बड़ा ब्रैकेट पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन बनाता है और उसमें तीनों ब्रैकेट का प्रयोग कर देता है तो आपको कंफ्यूजन होती है कि पहले कौन सा ब्रैकेट हल करें। तो इसमें देखिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने एकदम सही क्रम में इसको बनाया हुआ है। सबसे पहले देखिए अंदर हमने छोटा ब्रैकेट बनाया हुआ है, तो सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट के अंदर जो अंक रहेंगे उसको हल करेंगे। उसके बाद मझले ब्रैकेट के अंदर जो अंक रहेंगे उसको हल करेंगे। उसके बाद बड़े ब्रैकेट के अंदर जो अंक रहेंगे उसको हल करेंगे। इस तरीके से देखिए ब्रैकेट के बारे में जानकारी हो गई। अब देखिए ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब आप होता है, आप का मतलब का होता है, का जहां पे लिखा रहेगा। अब ब्रैकेट हल कर दिया आपने, उसके बाद अगर का कहीं आपको लिखा मिल गया इस प्रकार का, तो का मतलब देखिए गुणा होता है, तो आप का के निशान को गुणे के निशान में बदल लीजिएगा। उसके बाद इसको यानी उसके पास जो अंक रहेगा उसको हल कर दीजिएगा। अब आइए बात करते हैं डी के बारे में। डी का मतलब डिवीजन होता है और डिवीजन का मतलब भाग होता है। का के बाद आप भाग के निशान को हल करेंगे, यानी भाग के निशान को। उसके बाद देखिए यम लिखा हुआ है, यम का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा होता है। भाग के बाद आप गुणे को हल करेंगे, यानी गुणे के निशान को। गुणे के निशान का हो गया, इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद एडिशन लिखा, ए का मतलब एडिशन होता है, एडिशन का मतलब जोड़ होता है। गुणा करने के बाद आप जोड़ का निशान जहां होगा उसको हल कर देंगे, यानी गुणा पहले करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब एडिशन हो गया। अब इसके बाद लिखा सब्ट्रैक्शन, तब सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। इसके बाद आप जोड़ने के बाद अगर आपको माइनस का कहीं निशान मिलेगा तो आप लास्ट में क्या कर हल कर दीजिएगा, माइनस के निशान को। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा बोर्ड मास का हमने लिखा हुआ है। तो इस चीज को पहले आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप 100 से 100% आपका जरूर सही होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा हट जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसका नोट कर लिए होंगे। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन लगाने से पहले हम इसको मिटा देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको या फिर नोट कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए इसी चीज की जरूरत पड़ती है। बिना इसके ये क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे अंक जो लिखा है, अंक तो देख रहे हैं लेकिन हमको निशान जो मिल रहे हैं ये देखिए 3 निशान हमको मिल रहे हैं। एक माइनस का मिल रहा है,
एक प्लस का मिल रहा है और एक गुणा का मिल रहा है, यहाँ भी क्या मिल रहा है माइनस। यानी कुल मिला के इसमें निशान जो मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 3 निशान मिल रहे हैं। तो हमने आपको अभी बोर्ड मास नियम से बताया है, सबसे पहले अगर आपको कहीं पाई मिले यानी इस प्रकार रेखा कोष्ठक मिले तो आप रेखा कोष्ठक को हल करिए। अगर रेखा कोष्ठक नहीं है तो आप ब्रैकेट को हल करिए। अगर ब्रैकेट भी नहीं है तो आप भाग का को हल करिए। अगर का भी नहीं है तो आप भाग को हल करिए। अगर भाग भी नहीं है तो आप किसको हल करिए, गुणे को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। तो इसमें देखिए आगे वाले निशान हमको नहीं मिल रहे हैं, यही 3 निशान मिल रहा है, गुणा प्लस भाग। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या हल करेंगे, गुणा को। तो यहाँ पर गुणे का निशान हमको यहाँ मिल रहा है 43 गुणे 2। तो जब 43 गुणे 2, सबसे पहले आप गुणा करिए, 43 गुणे 2 करेंगे तो आपका इतने का मान आपका कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 44 माइनस 6 प्लस 86 माइनस 87। अब गुणे का निशान खत्म हो गया। उसके बाद आपके निशान आया प्लस वाला, यानी किसका निशान आया, प्लस वाला। तो देखिए हमको 2 जगह माइनस का निशान मिल रहा है और 2 जगह प्लस का निशान मिल रहा है। एक देखिए प्लस का निशान यहाँ है और एक प्लस का निशान यहाँ है। तो हम दोनों प्लस को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब दोनों प्लस वाले निशान को जोड़ेंगे यानी 86 और 44 आपका कितना हो जाएगा, 130। अब देखिए माइनस वाला देखिए एक यहाँ माइनस है और एक यहाँ माइनस है। तो आपका जब माइनस माइनस 2 बार मिलेगा तो निशान 2 बार मिले, चाहे 1 बार मिले, चाहे 3 बार मिले, चाहे 4 बार मिले, आप माइनस वाले को क्या कर देंगे, एक जगह ऐड कर देंगे। हमने प्लस वाले को एक जगह कर दिया और माइनस वाले को एक जगह जब जोड़ेंगे, यानी माइनस वाले में माइनस आप निशान लगाइए, लेकिन दोनों जो अंक रहेंगे जिसके साथ माइनस का निशान लग रहा है उसको आप जोड़ देंगे। तो 87 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 93। इतना हो गया। अब 130 में से लास्ट में हमने बताया माइनस का निशान हल करिए, 130 में से 93 घटा दीजिए तो 27 यानी 37 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट लग रहा है तो आगे हम जो अगला क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, ये क्वेश्चन देखिए आपके यूपीपी में, टेट में, सुपर टेट में, रेलवे में, एसएससी में ये क्वेश्चन देखिए पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है, यानी आपको यहाँ पे सबसे पहले देखिए निशान आपको मिल रहे हैं। निशान के अलावा देखिए यहाँ पे छोटा ब्रैकेट भी आपको दिख रहा है, मझला ब्रैकेट भी दिख रहा है और बड़ा ब्रैकेट भी दिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए हमने आपको बताया रेखा कोष्ठक। अगर कहीं पे रेखा लगा होता तो हम रेखा वाला पहले हल करते हैं, रेखा वाला हमको दिख नहीं रहा है तो हम क्या हल करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में देखिए सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, यानी ये वाला इतना मान हम हल करेंगे। तो इतना हमको छोटे ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है 30 माइनस 20। तो जब हम 30 माइनस 20 करेंगे तो इतने का मान क्या आ जाएगा, 10। यानी इसमें से इसको घटा दिए तो ये क्या आ गया, 10। आगे हम सभी को ऐसे लिख लेते हैं 35 माइनस 10 और ये फिर ये लिख लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, 100 माइनस ये, और आगे ये लिखा हुआ 50 प्लस, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2। इतना हो गया। सबसे पहले हमने इसी को हल किया, इतने का मान क्या आ गया, 10। बाकी सबको हमने वैसे उतार दिया। अब इसके बाद देखिए छोटा हल हो गया। इसके बाद हम मझले ब्रैकेट के आते हैं पास। तो मझले ब्रैकेट के अंदर हमको दिख रहा है 35 माइनस 10, 35 माइनस 10। तो जब 35 माइनस 10 करेंगे तो आपका इतने का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25। यानी 35 माइनस 10 कर दिए तो कितना आ गया, 25। बाकी सभी को हम वैसे उतार लेते हैं। इधर 2 हो गया, इधर आपका क्या आ गया, 100 माइनस इतने का मान कितना आ गया, 25। तो हमने उतार दिया 25। ये ब्रैकेट आपका खत्म हो गया। आगे हम क्या लिख देते हैं, 50 प्लस। अब यहाँ पे जब इतना ये आया ब्रैकेट के अंदर, फिर बड़ा वाला ब्रैकेट मिल गया। तो बड़े वाले ब्रैकेट को अब इसके बाद हल कर लेते हैं। तो बड़े वाले ब्रैकेट में हम देख रहे हैं 100 माइनस क्या दिख रहा है, 25। तो 100 में से जब 25 घटाएंगे तो इतने का मान आपका कितना आ जाएगा, 75।
तो इतने का मान 75 आ गया। अब ये भी ब्रैकेट आपका हट जाएगा, तो यहाँ पर गुणे का निशान है तो 75 गुणे 2 और आगे प्लस का निशान है तो आगे 50 प्लस ये हो गया। अब यहाँ पे आपको दो ही निशान मिल रहे हैं, एक निशान गुणे का मिल रहा है, एक निशान प्लस का मिल रहा है। तो आप पहले प्लस ना कर दीजिए, पहले आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 75 गुणे जब 2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 150। तो 50 प्लस 150 यानी 150 में जब 50 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 200। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीके से आराम से हल करेंगे तो आपका आंसर एकदम सही जरूर आएगा। अगर यहाँ पे आपका थोड़ा सा ध्यान हटेगा तो समझ लीजिए दुर्घटना जरूर घटेगी। तो आप इसमें ध्यान से इस क्वेश्चन को लगाइएगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इस पे देखिए एक क्वेश्चन हम और बता रहे हैं, वो भी देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए आपको और सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। इसके पहले आपको एक जानकारी दे दें कि आपको अगर लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे देखिए चैनल पर टेस्ट सीरीज चल रही है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर पर सीधा आप कॉल करिए। कॉल करते ही हमारे काउंसलर द्वारा आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करा लेंगे तो वहां पर देखिए टेस्ट सीरीज में 10 टेस्ट सीरीज है जिसमें देखिए 1000 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें 1000 क्वेश्चन है जो पिछले 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के भी जितने सारे क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन है, और जो जिस क्वेश्चन की आने की संभावना है वो भी क्वेश्चन है। यानी अगर अब पूरा 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आइए क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन उसी टाइप का फिर एक बार लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 गुणे 3 प्लस 2 गुणे बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट उसके बाद छोटा ब्रैकेट उसके बाद प्लस का निशान फिर मझला ब्रैकेट। इसमें भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि तीनों ब्रैकेट हमको मिल रहे हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला मिला, उसके बाद बड़ा मिल गया। तो सबसे पहले इसमें क्या हल करेंगे, हम छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो जब छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ देखिए 6 भागे 2 दिया है, यानी 6 में 2 से भाग करना है। तो जब 6 में 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इतने का मान क्या आ गया, 3 आ गया, और आगे 3 माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए जब 3 आ गया तो हमने 3 माइनस 3 कर दिया, क्योंकि ब्रैकेट हमने जब हटाया तो यहाँ प्लस का निशान था, लेकिन जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो आपका निशान क्या बनता है, माइनस का निशान बनता है, इसलिए हमने यहाँ प्लस का कोई मायने नहीं रखा। अब उसके बाद आगे भी हम इसी प्रकार लिख लेते हैं जो लिखा हुआ है, या फिर आप ऐसे सॉल्व करते जाइए उसके बाद लिखते जाइए। हम देखिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो जाए। अब मझले ब्रैकेट की बात करते हैं। तो मझले ब्रैकेट में हमको मिल रहा है 3 माइनस 3। तो जब 3 माइनस 3 करेंगे तो इतने का मान आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे हम देखिए उतार दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इतने का मान आ गया 0, आगे 2 गुणे 0, फिर आपका क्या हुआ प्लस 7। इस प्रकार आपका ब्रैकेट है। तो हम बड़े ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बार गुणे का निशान मिल रहा है और 2 बार प्लस का निशान मिल रहा है। तो सबसे पहले हम किसका निशान हल करेंगे, गुणे का निशान। तो जब हम 2 गुणे 0 करेंगे तो इतने का मान कितना आ जाएगा, 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0 प्लस 7, उसके बाद 2 गुणे ये हो गया। अगर देखिए यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटाएंगे तो समझ लीजिए ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान से लगाना होगा, बहुत ही ध्यान देना होगा। अगर आप प्लस माइनस में थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो आपका आंसर जरूर गलत आएगा और आपका पूरा कराया 1 मिनट देखिए पूरा मेहनत आपका चौपट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करिए, पूरा एक एक पॉइंट ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे 0 आ गया तो देखिए 0 का कोई मतलब नहीं होता है। 7 और 3 को हम जोड़ देते हैं तो 7 और 3 कितना हो जाता है, 10। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे इतने का मान कितना आ गया, 10। तो जब 2 गुणे 10 करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 20। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।
तो इस क्वेश्चन को पहले आप थोड़ा आराम से लगाइए, फिर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इस क्वेश्चन को आप तेजी से भी लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो देखिए आपके यूपीपी में 2 बार क्वेश्चन आया था और आपके जो आगामी एसएससी परीक्षा हुई थी उसमें भी देखिए 1 बार क्वेश्चन वो आ चुका है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन बताएंगे वही क्वेश्चन होगा, उसके पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए अगर आप सॉल्व कर देंगे तो आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन को देखिए एक बार हम सॉल्व करवाते हैं। इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा है, ये देखिए पहले छोटा ब्रैकेट दिख रहा है, उसके बाद यहाँ देखिए तीनों ब्रैकेट मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ आपकी बार देखिए पाई कोष्ठक का भी प्रयोग किया गया है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, ये देखिए क्वेश्चन आपकी टेट एग्जाम में आया था इस टाइप का क्वेश्चन। अगर आप अब की बार का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करवाते हैं, सबसे पहले देखिए हमने कोष्ठक के बारे में बात किया था, लेकिन पाई कोष्ठक के बारे में, रेखा कोष्ठक के बारे में बात किया था। तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट को हल करने से पहले रेखा कोष्ठक जिस अंक पे रहेगा उसको हल करेंगे। तो रेखा कोष्ठक हमको दिख रहा है 11 और 5 पे है और बीच में माइनस का निशान है, तो 11 में से 5 क्या करिए घटा दीजिए। तो जब 11 में से 5 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी इतना हमने हल किया, क्या आ गया, 6 आ गया। अब आगे 18 है तो आप 18 माइनस 6 कर दीजिए, बाकी चीजें आप उतार दीजिए। वैसे बाकी चीजें इसको भी हल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ भी आपको सिर्फ छोटे ब्रैकेट में 2 ही अंक मिल रहा है, 11 माइनस 5। तो जब इसको भी हल कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब छोटे ब्रैकेट के अंदर हमको मिल गया 18 माइनस 6, तो जब 18 में से 6 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इतने का मान फिर आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब की बार ये छोटा कोष्ठक आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये खत्म हो गया। अब आगे बात करते हैं 13 प्लस क्या हो गया, 12। तो यहाँ पे 13 था प्लस इतने का मान क्या आ गया, 12। तो हमने लिख दिया 13 प्लस 12। तो 13 और 12 को जब जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। आगे हम उसी चीज को उतार देते हैं। अब इतने का मान फिर आपका कितना आ गया, 25 आ गया। 25 हमने लिख दिया। अब इतना कोष्ठक कितने का मान खत्म हो गया, फिर आपका बड़ा ब्रैकेट है, इसके पहले भी ब्रैकेट है लेकिन इसके पहले 12 प्लस 25 हो गया। आगे आपका क्या हो गया, गुणा हो गया। अब जब ये बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे तो आपका क्या आएगा, 12 प्लस 25। तो जब 12 और 25 हम करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 12 और 25 आपका कितना आ जाएगा, 37। तो 37 गुणे आप क्या कर दीजिए, 6 कर दीजिए। तो जो आएगा वही आपका आंसर आएगा। तो 37 गुणे 6 हम करते हैं, 6 सत्ते 42 के 2 और 6 त्रिक 18, 18 और 4 22। यानी आपका जो आंसर आएगा 222।